गीतांजलि और मैनेजर का खतरनाक खेल। दादीसा ने भूत बनकर किया पर्दाफाश। ये रिश्ता क्या कहलाता है में आई तूफानी रात। रिसोर्ट की खूबसूरत वादियों के बीच सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यहाँ का सन्नाटा एक बड़ी साजिश की परछाई बनकर सामने आने वाला है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया है जो दर्शकों के होश उड़ा देगा। अब तक जो सिर्फ शक था, वो अब पूरी तरह से सच्चाई बनकर सामने आने वाला है। दादीसा और अभीरा, जो अपनी मेहनत और लगन से इस रिसोर्ट को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद ही उलझते जा रहे हैं एक के बाद एक रहस्यमयी घटनाओं में। रिसोर्ट में रहकर कोई अजीब घटनाएं घट रही थीं। दरवाजे अपने आप खुलना, चीखें सुनाई देना और अचानक मेहमानों का डरकर भाग जाना। इन सब के बीच मैनेजर का अजीब बर्ताव और उसका बार बार दादीसा और अभीरा पर दबाव बनाना कि वे दोबारा उसकी शर्तों पर रिसोर्ट उसे सौंप दें, यह सब कुछ बेहद संदिग्ध लगने लगा था। शुरुआत में दादीसा और अभीरा को लगा कि शायद ये सिर्फ संयोग है या किसी की शरारत, लेकिन जब इन घटनाओं की आवृत्ति बढ़ती गई और मैनेजर की ज़बान में छुपा दंभ और उसकी आंखों में छलकता स्वार्थ साफ दिखने लगा, तो उन्हें समझ आ गया कि मामला गंभीर है। लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में वे उसी मैनेजर के सामने झुकते नजर आते हैं जिसे उन्होंने पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उधर अरमान, जो अब तक इन घटनाओं से थोड़ा दूरी बनाए हुए था, धीरे धीरे इन घटनाओं के पीछे की असलियत को समझने लगता है। उसके भीतर की बेचैनी और शक अब सवालों में बदलने लगती है। उसे लगने लगता है कि यह सब कुछ सिर्फ डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी चाल है। और फिर आता है वह पल जब अरमान फैसला करता है कि अब और नहीं। आधी रात को वह चुपचाप रिसोर्ट में मैनेजर का पीछा करता है। अंधेरे में छुपते हुए, हर कदम पर सतर्क रहकर वह देखता है कि मैनेजर एक खास कमरे में किसी के साथ बैठा है। वहां कोई डर नहीं था, कोई भूत नहीं, बस चाय और नाश्ते का मजा चल रहा था। सामने बैठा व्यक्ति कोई कलाकार था जो नकली भूत बनकर दादीसा और अभीरा को डराने का काम कर रहा था। और मैनेजर पैसे गिनते हुए मुस्कुरा रहा था। मैनेजर कह रहा था, क्या मजा आया ना। दोनों को ऐसा डराया कि अब तो खुद ही हमारे पास आकर हाथ जोड़ लिए। अब ये रिसोर्ट वापस हमें सौंप देंगे। यह सुनकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। वह पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अगली सुबह जैसे ही मैनेजर सामने आता है, अरमान बिना कोई मौका गवाए पुलिस को बुला लेता है और सबके सामने वह वीडियो चला देता है। पूरे रिसोर्ट का माहौल एक पल में सन्नाटे में बदल जाता है। दादीसा और अभीरा भी यह देखकर दंग रह जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान को वे दोबारा मौका दे रहे थे, वही उनके खिलाफ ऐसी नीच साजिश रच रहा था। दादीसा गुस्से से कांपती हुई कहती हैं, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। हमारे साथ विश्वासघात किया तुमने। अब तुम्हारी खबर पुलिस लेगी। लेकिन पुलिस के आने और माहौल बिगड़ता देख मैनेजर डर के मारे कांपने लगता है। वह घबराकर हाथ जोड़ लेता है और कहता है, माफ कर दीजिए। ये सब मेरे अकेले का आइडिया नहीं था। इसमें आपकी मैडम का भी हाथ है। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। अरमान को तो जैसे विश्वास ही नहीं होता। वह तुरंत सवाल करता है, गीतांजलि, तुम? गीतांजलि, जो अब तक चुप खड़ी थी, अब उसका चेहरा गुस्से और शर्म के बीच झूल रहा होता है। वह चिढ़कर बोलती है, और क्या करती मैं अरमान? तुमने तो मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। तुम कभी भी मेरे साथ खड़े नहीं हुए। मैं चाहती थी कि तुम सब कुछ छोड़कर वापस मेरे पास आओ, लेकिन तुम तो उस अभीरा और उसकी दादी के साथ बिजी हो गए। तुम पर अब मेरा कोई हक ही नहीं रहा, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरमान उसके इन शब्दों को सुनकर स्तब्ध रह जाता है। वह कहता है, तुम्हें ऐसा लगा कि डर और धोखे से तुम मुझे फिर से पालोगी? क्या इतना गिर सकती हो तुम गीतांजलि? गीतांजलि की आंखों में अब कोई पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सी हताशा थी। उसने सोचा था कि उसके इस प्लान से सब कुछ उसके पक्ष में आ जाएगा, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी, तो वह अपने ही जाल में फंस गई थी। दादीसा भी अब चुप नहीं रहती। वे कहती हैं, जिस लड़की को हमने अपने परिवार में जगह दी, उसने ही हमें नीचा दिखाने की कोशिश की। अभीरा के साथ जो किया वो तो अपराध है, लेकिन अब ये रिश्ता क्या कहलाता है वो हम तय करेंगे। और इस बार फैसला तुम्हारे हक में नहीं होगा गीतांजलि। गीतांजलि अब अकेली खड़ी थी। वह जो चाहती थी वह पाने के लिए उसने जो रास्ता चुना, वह उसी के पतन का कारण बन गया। अब अरमान, जो कभी उसके बेहद करीब था, उसे देखकर सिर्फ नफरत महसूस कर रहा था। और दादीसा, जिन्होंने हमेशा परिवार के हर सदस्य को एक साथ जोड़े रखा,
उन्हें भी अब समझ आ गया था कि हर मुस्कान के पीछे भरोसा नहीं होता। रिसॉर्ट में फैली रहस्यमय घटनाओं ने पूरे मेहमानों को खौफ में डाल दिया था। हर कोना, हर दरवाजा, हर हल्की सी आवाज, सब कुछ इस तरह घबराहट पैदा कर रहा था कि एक एक करके मेहमान भाग खड़े हुए। लेकिन इस डर भरे माहौल में एक सच्चा तमाशा बेहद सुनियोजित तरीके से छिपा हुआ था, और वह तमाशा अब खुलने वाला था। अभीरा और अरमान उस भयावह अंधकार भरी रात में एक साधारण काम के लिए वॉशरूम की ओर गए, नल ठीक करना। दोनों ने सोचा कि यदि तकनीकी गड़बड़ी है तो उसे ठीक कर लिया जाए, इससे भूतिया अफवाहें कम होंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने फाटक, पाइप या वॉल वॉशरूम की टंकी से छुआ, ऐसा लगा मानो अजीब शक्ति वहां हावी हो। नल की धारा तेज हो गई, पानी तेजी से बहने लगा, फर्श पर पानी जमा हो गया। अव्यवस्था इतनी बढ़ गई कि जैसे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो। दोनों फिसल गए, संतुलन खो दिया और गिरते गिरते सीधे बाथ टब में जा गिरे। टब की जगह ठहर गई, हवा ठंडी और चमक मंद, सभी इंद्रियां तड़पने लगी। पानी चारों ओर फेंका गया, आवाजें अनियमित धड़कन में बदल गईं। और उन हालातों में अभीरा और अरमान बेहद नजदीक आ गए। वह पल जैसे वक्त थम गया हो। अरमान ने महसूस किया कि अभीरा के मन में कुछ लगाव है, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उस पल की नजाकत और वह कसकर थामे जाने वाला एहसास, जैसे कोई खामोशी बोलने लगी हो। अभीरा को भी अंदर ही अंदर ये एहसास हो गया था कि बीच का वो नजारा सिर्फ पानी और फिसलन नहीं था, बल्कि कुछ बेशब्द भावनाएं थीं, कुछ दबे हो ख्वाब थे। लेकिन वह अंदर से डर रही थी कि कहीं वो एहसास ज्यादा न हो जाए, कहीं वो प्यार की ओर न खिसक जाए, क्योंकि उसके मन में यह डर था कि अरमान और गीतांजलि की शादी हो चुकी है, वह उस जगह की नहीं थी, उस रिश्ते की नहीं। और जैसे ही दोनों उस आर्मर में भरे नजारे में घिरे थे, अचानक दरवाजा खुला और गोमती की आहट चली। दरवाजे की खोलने की आवाज ने उस क्षण को त्राहिमाम कर दिया। गीतांजलि अंदर आई और उसकी दृष्टि टब में बेबस गिरे अरमान और अभीरा पर पड़ी। उसका चेहरा जैसे ठहर गया हो, होश उड़ गया हो। उसकी आंखों में आश्चर्य, क्रोध, पीड़ा और दिल का टूटना सब झलक गया। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अचानक से सारी दुनिया घूमने लगी होगी। अभीरा के सामने गिड़गिड़ाने लगी, मुझे माफ कर दो, लेकिन उसकी आवाज में वही पुराना अभिनय झलक रहा था, इमोशन ब्लैकमेल जैसा कोई नाटक। लेकिन अभीरा अब सिर्फ भावुक लड़की नहीं थी, उसने अब तक बहुत कुछ देखा था। उसकी नजर सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग की ओर गई। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग देखा, उसकी सांस थम सी गई। स्पष्ट था कि भूतिया अफवाह नहीं थी, बल्कि यह पूरा ड्रामा रिसोर्ट का ही मैनेजर रच रहा था। उसने कैमरे पर देखा कि वही नकली भूतों का खेल सेट करता है, रात्रि में धुंधला करेक्टर बनकर अजीब आवाजें फैलाता है और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाता है। अभीरा और अरमान मिलकर अपनी योजना बनाते हैं। वे दादीसा को भूत की पोशाक में ले आते हैं, आंखों में अजीब छाया, वस्त्रों में सफेद पर्दा, आवाज में सस्पेंस की कोई रिक्त धड़कन। तय करते हैं कि जैसे ही मैनेजर आएगा, उससे सामना कराएंगे। और जब दादीसा भूतिया अंदाज में सामने आती हैं, तो मैनेजर पसीने से तरबतर हो जाता है। उसकी आंखों पर डर छा जाता है, 5 कदम पीछे हट जाता है और आवाज कांपती है, तुम कैसे? वाक्य रुक रुक कर निकलता है। वह कबूल कर लेता है कि सारे भूतडरावने किस्से उसी की रची साजिश थी। रिसोर्ट में मेहमानों को भगाना, अफवाहें फैलाना, डर पैदा करना, सब उसी की हुड़दंग थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अरमान अपने मोबाइल में वह पूरी कबूलनामा रिकॉर्ड कर लेता है, मैनेजर की आवाज, उसका डर, उसकी आत्मस्वीकृति, सब कुछ। उनके चेहरे पर मुस्कान फैलने वाली थी कि मैनेजर ने बेखौफ चाल दिखा दी। डर से बाहर आते ही उसने मोबाइल उठाया और तेजी से तोड़ दिया। रिकॉर्डिंग नष्ट हो गई। अब उनके हाथ से वह सबसे बड़ा सबूत निकल गया था। इतवार की शाम की धूप छाव सी बेरुखी आंखों में उतर आई थी। लेकिन अभीरा हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने अंदर की निडरता को जगाया। अब कहानी का नया चैप्टर खुल गया, प्रतियोगिता का। अभीरा ने ठान लिया कि इस मैनेजर को सिर्फ बेनकाब नहीं करेंगे, उसे शिकस्त देंगे सार्वजनिक मंच पर। वह प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है, एक खेल, एक इवेंट, एक प्रदर्शन जहां प्रतिभा और आत्मविश्वास की लड़ाई होगी। वह अपनी हर कला, अपनी हर चमक, अपनी हर चाल तक को लगाती है, ताकि मैनेजर को दिखा सके कि इंसानियत की शक्ति झूठ से बड़ी है। मंच के हर पल वह कहती है, झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए, विश्वास की जीत होनी चाहिए। और यह प्रतियोगिता सिर्फ उसकी जीत नहीं होगी, यह अरमान, दादीसा, उन सब लोगों की जीत होगी जो इज्जत और सच्चाई पर यकीन करते हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे वह डर, सस्पेंस, रोमांस और कॉमेडी के बीच लहराती है। कैसे अभीरा और अरमान की साझेदारी मजबूत होगी। कैसे मैनेजर अपनी पिछली चालों की कीमत चुकाएगा।
और सबसे बढ़कर कैसे एक साधारण लड़की अपने आत्मविश्वास और साहस से झूठ के जाल को तहस नहस कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ गीतांजलि का असली चेहरा सबके सामने लाया, बल्कि दादीसा और अभीरा के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। अरमान को भी यह बात समझ में आ गई कि जीवन में रिश्ते बनाए जाते हैं ईमानदारी और विश्वास से, न कि धोखे और चालाकियों से। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पुलिस गीतांजलि के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेगी? क्या मैनेजर को जेल की हवा खानी पड़ेगी? और क्या अरमान, अभीरा और दादीसा इस रिसॉर्ट को फिर से अपने दम पर खड़ा कर पाएंगे, या फिर कोई नई साजिश इनकी राह में रोड़े डालेगी? जानने के लिए देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहां हर दिन एक नई परख खुलती है और हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरता है। अगर आपको ये ट्विस्ट पसंद आया हो तो वीडियो जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि गीतांजलि के इस गेम प्लान पर आप क्या सोचते हैं। आगे की कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या अभीरा और अरमान युद्ध को जीत पाएंगे? क्या मैनेजर का सारा खेल बेनकाब होगा, या वह फिर से कोई नया जाल बुन लेगा? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह ट्रैक आपको रोमांचित कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए अगले धमाकेदार एपिसोड के लिए, क्योंकि अब सच की शाम सीने में दस्तक देने वाली है।